आपका जेट प्लांट सर्दी के कारण सूख रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, पीली होके झड़ रही हैं, ग्रोथ बिल्कुल ही रुक चुकी है। तो आपको क्या करना है, कौन सा इस समय पानी देना है, कैसा किस तरह से इसकी केयर करनी है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है जेट प्लांट। जेट प्लांट एक परमानेंट प्लांट है जिसको एलिफेंट बुश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जिस घर में ये होता है उस घर में सुख समृद्धि बनी ही रहती है। इसको लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये परमानेंट प्लांट है तो पूरे साल भर हरा भरा रहता है। बस ये सर्दी के जो जनवरी का जो मंथ होता है उसको कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। किसी किसी के यहाँ इस जनवरी के मंथ में प्लांट की पत्तियाँ येलो होने लगती हैं, पत्तियाँ एकदम से झड़ जाती हैं, प्लांट कुछ बिल्कुल झाड़ जैसा हो जाता है। तो इन 2-3 प्लांट्स मेरे भी ऐसे ही हैं। ये देखिए, ये एक प्लांट है, इस पे आप खुद देख रहे होंगे कितनी सारी येलो लीव्स लगी हुई हैं और साथ ही साथ ब्रांचेस भी दिखने लगी हैं, काफ़ी पत्तियां इसकी गिर चुकी हैं। तो इस तरह से प्लांट हो जाने का मेन कारण ये है कि इस समय रात में बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है और दिन में भी कभी कभी धूप नहीं निकल रही है। कुछ इधर के भी प्लांट्स हो गए हैं जिनको मैं अभी ही बाहर से उठा के लाई हूँ, क्योंकि ये फुल मतलब ओपन एरिया में रखे हुए थे। जो थोड़ा सा छज्जे के जैसे नीचे जो रखे थे, जिन पे कोहरा वगैरह नहीं पड़ रहा था, वो एकदम सही हैं। आप खुद देखिए, ये देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे बिल्कुल सही हैं जो थोड़े से कोने में चले गए थे, जिन पर कोहरा नहीं पड़ा, उनकी पत्तियां एकदम सही हैं, खूब ग्रीन हैं, उनकी पत्तियों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन जो ओपन एरिया में थे, जिन पर कोहरा खूब अच्छे से पड़ा है, उनकी पत्तियां झड़ चुकी हैं। मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी पत्तियां येलो होके गिरी हैं और इसका मेन कारण यही है कि कोहरा और धूप ना मिलने के कारण। आपकी तरफ अभी भी स्थिति ऐसे ही बनी है कि कोहरा रात में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और दिन में धूप नहीं निकल रही है। तो आप इनको तुरंत शेड में रखिए। शेड में मतलब जहाँ पर धूप भी अच्छी मिले। हालांकि इस समय आज ही धूप निकली है, वरना धूप ही नहीं निकल रही थी। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इनको धूप भी अच्छी मिले और कोहरा भी ना पड़े। तो इस तरह की अगर कोई भी जगह हो, वहाँ पर आप इनको उठा के रख सकते हैं। अगर नहीं भी ऐसी कोई जगह है तो एक पॉलीथीन जो होती है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उसको उड़ा दीजिए। उसको उड़ाने से ये होगा कि सनलाइट इस पे पड़ेगी, लेकिन जैसे कोहरा वगैरह इन पे नहीं पड़ेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, कोहरे से इस तरह से बचा सकते हैं। और जहाँ तक है, मुश्किल से 15 दिन और पड़ेगा, फिर तो मौसम खुलने लगेगा, फिर इन पे काम किया जा सकता है। काम मतलब अगले महीने से ही इनकी रीपॉटिंग है, प्रूनिंग है, ये सभी काम करना स्टार्ट हो जाएगा। आप रीपॉटिंग के समय मिट्टी जब भी लेंगे तो इसके लिए बलुई मिट्टी का ही प्रयोग करेंगे। बलुई मिट्टी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर चाहे बरसात हो या ठंडक हो। आप ये मेरे प्लांट्स देख रहे हैं, सभी को मैंने रेत में ही लगाया हुआ है। थोड़ी सी शायद मिट्टी भी मिक्स करी है, कंपोस्ट मिक्स किया है। तो इस तरह की मिट्टी से फ़ायदा ये होता है कि ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ जब भी आप लगाएंगे, मतलब रिपोर्टिंग करेंगे, तो छोटा ही प्लांटर दीजिएगा। छोटे प्लांटर में होगा ये है कि पानी ज़्यादा होने की समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, इनकी जड़ें इतनी गहराई में नहीं जाती हैं कि इनको गहराई वाला पॉट दिया जाए। इनकी जड़ें चारों तरफ फैलती हैं, ना कि गहराई में जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में इनको मत लगाइए। अब बात कर लेते हैं कि ये 15 दिन आपको करना क्या है। तो देखिए, अब धूप थोड़ी बहुत निकलने लगी है, तो जिससे इनकी मिट्टी भी सूखने लगी है। तो समय समय पर पानी देने की जगह आप कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र इन पे देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आज मैं जो लिक्विड बनाने जा रही हूँ वो आप दीजिए। 2 तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बताऊँगी
जिनका आप लगभग 7-8 दिन के अंतराल पर दीजिए। 7-8 दिन तक अगर बीच में इसकी मिट्टी सूख जाती है तब सिंपल पानी आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो मिट्टी सूखे आगे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो पानी हम बनाएंगे उसके लिए लेंगे हम लहसुन। सर्दी का मौसम है और अधिकतर घरों में पाया जाने वाला ये है। तो जब भी आप किचन में काम करें तो इसके जो छिलके को फेंकें मत। इसके छिलकों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। इसमें पाई जाती है सल्फ़र, साथ ही साथ फंगस को किल करती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम जो छिलका निकलेगा इसको 1 गिलास पानी में भिगो के रात भर के लिए रख देंगे और दूसरी सुबह इसके पानी को हम निकाल लेंगे। जो पानी निकालेंगे इसमें किसी भी तरह का अदर पानी, दूसरा पानी हम मिक्स नहीं करेंगे। डायरेक्ट इसी पानी को हम जेट प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे। चूँकि 2 ही दिन रखा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। अगर आपने ज़्यादा दिन रखा तो इसमें थोड़ा सा पानी आप सिंपल वाटर मिक्स कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी चीज़ें अभी इस वक्त प्लांट को नहीं देना है। ये सिर्फ फंगस के लिए ही नहीं, ऐसी बहुत सारी इसमें चीज़ें पाई जाती हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं। तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ आपको बनाना है, उससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और रूट तो हेल्दी होगी ही। तो उसके लिए लेना है 1.5 गिलास पानी और नॉर्मल टैप वाटर है। और जो सबसे पहली इसमें जो चीज़ जाएगी वो है राख। लकड़ी की राख है और आधी चम्मच हमने ली है और इसको सिर्फ महीने में 1 बार ही यूज़ करना है। इस समय सर्दी पड़ रही है तो अधिकतर घरों में आसानी से मिल जाती है। अगर आपके घर में नहीं है तो आसपास में आसानी से मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि कैल्शियम का ये स्रोत है, पोटैश इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है और सबसे ख़ास बात ये फंगस को किल करती है। जो दूसरी चीज़ हमने ली है ये है सरसों की खली। नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है और गर्म खाद मानी जाती है। दोनों को ही खूब अच्छे से मिक्स करके 2 दिनों के लिए हम छोड़ देंगे। 2 दिनों के बाद हम इसको यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करना है मैं आगे बताती हूँ। अब ये देखिए ये तैयार है 2 दिनों के बाद और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं बनी है, क्योंकि इस समय बहुत सर्दी पड़ रही है तो 2 दिन में क्या उठेगी। अगर आपके में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो उस हिसाब से उसको दूसरी तरह से यूज़ किया जाएगा। लेकिन इस वाली फर्टिलाइज़र में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी भी तरह की कोई स्मेल अभी तक नहीं आई है। तो उसके लिए हम बनाने के लिए जितना ये पानी है उतना ही पानी लेंगे। अगर आपकी फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है तो पानी की क्वांटिटी उससे मतलब जितनी फर्टिलाइज़र है उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। तो इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल पानी जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही उसकी थिकनेस रखेंगे। हम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी प्लांट उतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दी अभी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो हम एक ग्लास छोटा है तो वो पानी हम सभी अपने प्लांट्स जो कि पत्ती पीली कर रहे हैं उनमें सब में डाल देंगे। अब जैसे पत्तियां जिनकी खूब अच्छे से लश ग्रीन है तो उसमें एक टाइम डालें ना डालें वो बात अलग है। अगर बचता है तो उसमें भी हम डाल देंगे। लेकिन जिन प्लांटों में ज़्यादा नीड है, जिनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं, तो उनमें देना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम सभी अपने प्लांट्स को दे देंगे। और जो लहसुन का पानी बताया है उसको तो आप 3-4 दिन पर कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र बताया है ये आप सिर्फ महीने में 1 बार ही यूज़ करना है, क्योंकि इसमें राख पड़ी हुई है। राख ज़्यादा यूज़ नहीं करी जाती है। राख अगर ज़्यादा यूज़ करी जाएगी तो मिट्टी को अल्कलाइन बना देगी, तो इसलिए राख ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, राख अगर आप नहीं
सरसों की खली का ही यूज़ कर रहे हैं, तब आप 15-15 या 10-10 दिन के गैप पर इसको दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए, आपका भी प्लांट लश ग्रीन होगा, पत्तियाँ पीली पत्तियों से मुक्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।